आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ की बातचीत में कहा, भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं। पाकुड़ में भाड़ा वृद्धि की मांग को लेकर कोयला ढुलाई रोकी गई। वाहन मालिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जामताड़ा जिले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया नाला एसडीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन। कहा, जनता को मिलेगी सुविधा। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में मिली बड़ी सफलता। 10 किलोग्राम आईईडी बम बरामद, जंगल में ही किया गया निष्क्रिय। और प्रसार भारती को देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने और इसके मैचों के प्रसारण के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत शांति के बारे में जो बोलता है दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। श्री मोदी ने एआई शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं और शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेद होते ही हैं और कभी-कभी असहमति भी बन जाती है। उन्होंने कहा कि ध्यान इस पर केंद्रित करना चाहिए कि मतभेद विवाद में परिवर्तित ना हो। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे। मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। पाकुड़ जिले के पुचवाड़ा नॉर्थ और सेंट्रल कोल ब्लॉक में भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर वाहन मालिकों ने कोयला ढुलाई रोक दी है। उनका कहना है कि 3 साल से भाड़ा नहीं बढ़ाने से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। बीजीआर कंपनी के जनसंपर्क पदाधिकारी संजय बेसरा ने कहा कि मामले की समीक्षा के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में नवनिर्मित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय भवन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सह विधायक रविंद्रनाथ महतो ने किया। मौके पर स्पीकर ने इस क्षेत्र की पुलिसिंग व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि जनता को इससे सुविधा मिलेगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि निकट भविष्य में इसको एक पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। जहां तक जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत जल्द इस विषय पर बैठने वाले हैं कि राज्य के किस किस जगह को अनुमंडल बनाना है, किस जगह को डिस्ट्रिक्ट बनाना है और कौन कौन पंचायत को काट करके ब्लॉक बना। इनका एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाला है और उससे सारे रिपोर्ट आने के बाद फिर निर्णय होगा कि हम लोग नाला को कैसे करेंगे। रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन के पास होली के दिन 2 गुटों में हुई झड़प में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज की मांग की। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक राजेश कच्छप ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोषीवार को सजा हुई है। जितने नामजद अभियुक्त थे 13 लोगों के ऊपर विरुद्ध में नामजद उसको कराया गया। उसके अगेंस्ट में तकरीबन 6 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हुई है। बाकी जो है जो फरारी में है उनकी अरेस्टिंग पुलिस अधीक्षक बोल के गए हैं कि इसको 4 दिन के अंदर में उनकी गिरफ्तारी होगी। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान में तीसरे बंग उत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने किया। 3 दिवसीय महोत्सव में बंगाली समाज की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली है, जहां विभिन्न जिलों से आए कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। आयोजन समिति की कार्यकारी अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने बताया कि इस उत्सव का उद्देश्य पूरे बंगाल समाज को एक मंच पर लाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक
पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को एक और सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के हाथीबुरु और लेमसाडीह जंगल के बीच 10 किलोग्राम का IED बम बरामद किया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों द्वारा कच्ची सड़क पर लगाए गए इस विस्फोटक को बम निरोधक दस्ते ने जंगल में ही नष्ट कर दिया। सरायकेला खरसावां जिले के राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में छऊ मुखौटा निर्माण प्रतियोगिता आयोजित हुई। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला समेत अधिकारियों ने प्रतियोगिता में कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। उपायुक्त ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं छऊ महोत्सव की तैयारियों को मजबूत करेंगी और कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगी। सरायकेला छऊ की जो विशेष पहचान है, सरायकेला छऊ का मास्क, उसके निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जो उसमें कलाकार लगे हुए हैं उनके बीच में एक स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें कि 3 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की थी और उन्होंने मास्क बनाए थे। और हम लोग आने वाले समय में इस प्रकार के और कार्यक्रम करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों लोगों के द्वारा इसकी नियमित रूप से अनुवीक्षण कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो हमारे छऊ कला केंद्र से जुड़े हुए विभिन्न कलाकार हैं उनके द्वारा भी इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देवघर जिले में 23 से 30 मार्च तक सरस मेले का आयोजन होगा, जिसमें स्वयं सहायता समूह की दीदियों और स्थानीय कामगारों को बेहतर मंच मिलेगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर के KNN स्टेडियम में 23 से 30 मार्च तक सरस मेला का आयोजन किया जाएगा। सरस मेले में स्वयं सहायता समूह की दीदियों के साथ स्थानीय कामगारों को बेहतर मंच मिलेगा। इस मेले की तैयारी को लेकर उपायुक्त विशाल सागर लगातार समीक्षा करने में लग गए हैं। सरस मेला में लगभग 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। मेला माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न राज्यों, जिले एवं देवघर के स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को इसका लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने कहा कि सरस मेला का मुख्य उद्देश्य आजीविका समूह के प्रोडक्ट को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। कैडेट कैप्टन प्रीतम कुमार ने वन झारखंड नेवल यूनिट NCC रांची का गौरव बढ़ाया। उन्होंने भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग स्क्वाड्रन तथा सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड की समुद्री यात्रा पूरी की। हजारीबाग जिले में 100 साल पुरानी परंपरा के तहत रामनवमी महापर्व का आगाज हो गया। आज बड़ा अखाड़ा परिसर में महासमिति अध्यक्ष चयन को लेकर बैठक हुई, जिसमें 7 उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की। महासमिति अध्यक्ष का चुनाव मतदान के जरिए होगा। साहिबगंज जिले के पतौड़ा झील में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गार्ग के नेतृत्व में झील के किनारों और जल क्षेत्र की सफाई की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। झारखंड के कई जिलों में गर्मी बढ़ रही है, जबकि कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में हीट वेव और येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही गढ़वा, पलामू, लातेहार, देवघर, दुमका और जामताड़ा में हल्की बारिश की संभावना जताई है। नई दिल्ली में कल हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार में प्रसार भारती को वर्ष 2024 में हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में अमूल्य योगदान के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट। समारोह में 50 वर्ष पहले 15 मार्च को ही कुआलालंपुर में भारत को एकमात्र विश्व कप जिताने वाली अजीतपाल सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को 50 लाख रुपए नकद राशि के साथ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाले पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR सुजेश को 2024 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीतने पर सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया की तमिलनाडु इकाई को तमिलनाडु स्कूल हॉकी लीग शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इकाई का पुरस्कार दिया गया। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ की बातचीत में कहा, भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं। पाकुड़ में भाड़ा वृद्धि की मांग को लेकर कोयला ढुलाई रोकी गई, वाहन मालिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जामताड़ा जिले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया नाला एसडीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन, कहा जनता को मिलेगी सुविधा। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में मिली बड़ी सफलता, 10 किलोग्राम आईईडी बम बरामद, जंगल में ही किया गया निष्क्रिय। और प्रसार भारती को देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने और इसके मैचों के प्रसारण के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।